हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 11th क्लास फिजिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन। उसमें मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा और अरिस्टोटल्स फेलेसी भी बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्या है चैप्टर का नाम? लॉज ऑफ मोशन। उसमें पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद अरिस्टोटल्स फैलेसी पढ़ेंगे। तो क्या इंट्रोडक्शन? तो देखो, इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट का स्पेस में मोशन पढ़ा था, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में स्पेस में किस टाइप से मोशन करता है, वो पढ़ा था। उसके लिए हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म मोशन करना है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी पढ़ा था। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहा है तो उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी? एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? एक्सीलरेशन की। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कैसा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसके लिए उससे किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? एक्सीलरेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि हाँ चलो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, लेकिन जो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो क्या किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? मोशन में कैसे आएगा? कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में कैसे आएगा, उसमें एक्सीलरेशन कैसे आएगा, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज कैसे रहेगी, क्यों रहेगी, ये हमें पढ़ना है। तो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? फोर्स। फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हमें मोशन में, कोई रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें है रेस्ट, तो उससे हमें किस में लाना है? मोशन में। तो किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, सब ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, और उसको हमें किस में लाना है? इन रेस्ट। तो रेस्ट में लाने के लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कोई एक्सटर्नल एजेंसी। कोई एक्सटर्नल एजेंसी क्या करेगी? फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो अगर हमें तो क्या पढ़ना है सबसे पहले तो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके मोशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट में मोशन में लाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी, या मोशन है तो मोशन से रेस्ट में लाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सपोज करो हमारे पास एक फुटबॉल है और वो फुटबॉल किस में है? रेस्ट में। सपोज वी हैव ए फुटबॉल एंड इट इज़ इन रेस्ट। क्या है हमारे पास? फुटबॉल है और फुटबॉल किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, तो अब रेस्ट से अगर उस फुटबॉल को मुझे मोशन में लाना है, उस फुटबॉल को किस में लाना है? मोशन में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किक मारनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर किक मारनी पड़ेगी। अगर कोई पेड़ है, कोई ट्री है, तो जो विंड है, विंड क्या करेगी? उस पेड़ की जो ब्रांचेज है उसको क्या करेगी? स्विंग कराएगी। ठीक है, रिवर में अगर कोई बोट है तो जो रिवर का जो फ्लोटिंग वाटर है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, वो वाटर क्या करेगा? उस बोट को मोशन कराएगा। उस बोट को क्या कराएगा? मोशन कराएगा। तो अगर फुटबॉल रेस्ट में उसको मुझे मोशन करानी है तो मुझे किक मारनी पड़ेगी। अगर जो ट्री है, ट्री की जो ब्रांचेस है उसको स्विंग कराने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? जो विंड है उसकी ब्रांचेस को स्विंग कराएगी। और उसके बाद क्या देखा हमने कि अगर कोई रिवर है, उस रिवर में कोई बोट है, तो वो रिवर का जो वाटर है उसको क्या कराएगा? मोशन कराएगा। तो ये सब जो है, विंड, फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर और जो किक, इन सभी ने क्या किया? उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। इन सभी ने क्या किया? उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ तो वो ऑब्जेक्ट किस में आ गए? मोशन में। वो ऑब्जेक्ट किस में आ गए? मोशन में। तो मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को लाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो
उस पर फोर्स अप्लाई करेगा उसको हमने क्या कहा, एक्सटर्नल एजेंसी। कोई ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो उसको हमें क्या करना है, अगर मोशन में लाना है, इफ़ यू वांट टू ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाए, मोशन में आ जाए, तो उस पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जो एजेंसी उस पर फोर्स अप्लाई करेगी, अगर मैंने किक मारी तो मैं क्या हो गया, एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी, हम क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल एजेंसी। तो वो एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी किसके लिए, फोर्स अप्लाई करने के लिए। या सपोज करो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन, और यहाँ से ये जो बॉल है वो डाउनवर्ड्स आ रही है। तो अब इस बॉल को अगर मुझे रोकना है, रेस्ट में लाना है, तो रेस्ट में लाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हाथ से मुझे उसे रोकना पड़ेगा। मुझे मतलब एक्सटर्नल एजेंसी को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, उसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे इसको रोकने के लिए इस पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ किस में आ जाएगा, इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, इन रेस्ट। तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको हमें क्या करवाना है, मोशन, इफ़ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में, और हमें क्या करवाना है, उसका मोशन करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और वो फोर्स कौन अप्लाई करेगा, एक्सटर्नल एजेंसी। या हम यूँ कहें कि कोई ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, और उसे हमें किस में लाना है, रेस्ट में लाना है। कोई ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, और उसे किस में लाना है, रेस्ट में, तब भी हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जो एजेंसी फोर्स अप्लाई करेगी या जो उस पर फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या रहेगी, एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो रेस्ट है, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए भी फोर्स, और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए भी फोर्स, और जो फोर्स प्रोवाइड करेगा वो क्या है, हमारी एक्सटर्नल एजेंसी। तो अभी हमने जितने भी एग्जांपल देखे उन सभी में जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो ऑब्जेक्ट के, वो बॉडी के किस में रहेगी, कॉन्टैक्ट में। ठीक है, कि हमने जब फुटबॉल को किक मारा तो हमारा पैर जो है वो किसके कांटेक्ट में आया, फुटबॉल के कांटेक्ट में आया। लेकिन अगर एक बिल्डिंग है, सपोज करो यहाँ पर एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से मैं एक स्टोन को डाउनवर्ड, एक बॉडी को डाउनवर्ड रिलीज़ करता हूँ। अगर यहाँ से मैं इस बिल्डिंग से इस कोई बॉडी है उसको मैंने छोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे क्यों गया, क्योंकि उस पर क्या अप्लाई हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर क्या अप्लाई हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ, किसने अप्लाई किया, अर्थ ने अप्लाई किया। अब अर्थ ने जब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है क्या, नहीं है। इस ऑब्जेक्ट और इस अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट है क्या, नहीं। या अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, सपोज वी हैव एन मैग्नेट, और यहाँ पर क्या रखा है, आयरन का नेल रखा है। ठीक है, यहाँ पर आयरन का कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, आयरन नेल रखा है। तो ये मैग्नेट क्या करेगा, कुछ एक पर्टिकुलर एक फाइनाइट डिस्टेंस से उस नेल को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कांटेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आके भी फोर्स अप्लाई करे, या विदाउट कांटेक्ट भी फोर्स अप्लाई कर सकती है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट कांटेक्ट है, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट कांटेक्ट है। तो जो फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंसी मे बी और मे नॉट बी इन कांटेक्ट विथ बॉडी। जो एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स, वो हो सकता है कि बॉडी के कांटेक्ट में हो या ना भी हो। कांटेक्ट में भी हो सकती है या कांटेक्ट में ना भी हो, दोनों हो सकता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको हमें क्या लाना है, मोशन में, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसे हमें किस में लाना है, रेस्ट में, तब भी हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। और अब फोर्स अप्लाई करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक्सटर्नल एजेंसी ही क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि जो एजेंसी फोर्स अप्लाई कर रही है वो कांटेक्ट में भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कांटेक्ट में ना हो। तो ये तो अभी हमने देखा कि रेस्ट से मोशन में लाना है और मोशन से रेस्ट में लाना है। लेकिन सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या इस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए हमें किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कि ये एक ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या इस ऑब्जेक्ट को
यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? अभी तो हमने क्या देखा कि रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स लगेगा, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए फोर्स लगेगा, लेकिन अभी ये किस में है? मोशन में ही है, और इसको मोशन में ही बनाए रखने के लिए क्या हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो वही हम किस में पढ़ेंगे? वो हम अरिस्टोटल्स फैलेंसी में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड पर जो लिखा हुआ है? हाँ, क्लियर दिख रहा है। हाँ तो ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल्स फैलेंसी। तो अब एरिस्टोटल्स फैलेंसी क्या थी? एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या दिया? अपना कॉन्सेप्ट दिया, और उस कॉन्सेप्ट के बेस पर ही न्यूटोनियन 17th सेंचुरी में गैलीलियो ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, और गैलीलियो के कॉन्सेप्ट के बेस पर ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स बना। या यूँ कहे कि जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन किसके ऊपर है? गैलीलियो का जो कॉन्सेप्ट था, गैलीलियो ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट पर ही जो मॉडर्न साइंस है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वो सभी बेस्ड है। उन गैलीलियो से पहले कौन आए? उनसे पहले आए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल उनसे पहले, और एरिस्टोटल ने क्या कहा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है, किस में रखना है? यूनिफॉर्म मोशन में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये किसने रखा? ये किसने कहा? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसे हमें किस में रखना है? यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन में उसको बनाए रखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। जब ये बात फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो गई? गलत हो गई। ये बात कुछ टाइम के बाद क्या हो गई कि गलत साबित हो गई कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने क्या, ये कहाँ से कहा कि उन्होंने देखा कि हाँ भाई, एक बो है हमारे पास, एक धनुष है, उस धनुष से हमने क्या, एक एरो को छोड़ा। एक जब तीर को छोड़ा, तो जो तीर है वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि जो एरो के पीछे की जो एयर है, वो एयर क्या करेगी? उस एरो को पुश करती रहेगी। एयर एरो को पुश करती रहेगी, इसलिए एरो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो इस बात के बेस पर उन्होंने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हमें यूनिफॉर्म मोशन करवाना है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो कि ये बात बाद में जाकर क्या हो गई? गलत साबित हो गई। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया इसके लिए कि अगर कोई टॉय कार है, ठीक है, हमारे पास एक कार है। कौन सी कार है? टॉय कार। ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। इसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग बांध दी, एक डोरी बांध दी, और कोई बच्चा है, उसको हमने, वो क्या कर रहा है? इस स्ट्रिंग से उस टॉय कार को खींच रहा है। तो अब बच्चा जब तक स्ट्रिंग से उस टॉय कार को खींचता रहेगा, तब तक टॉय कार क्या करती रहेगी? मोशन करती रहेगी। जब तक हम इसको इस स्ट्रिंग से इस टॉय कार को क्या करेंगे? खींचते रहेंगे, तब तक क्या करेगी? ये टॉय कार मोशन करती रहेगी। जैसे ही हमने इसको स्ट्रिंग से खींचना बंद किया, यह टॉय कार किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। इसी के बेसिस पे क्या कहा एरिस्टोटल ने कि हाँ भाई, जब तक हम फोर्स अप्लाई करते रहेंगे, कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता रहेगा। जैसे हमने फोर्स अप्लाई करना बंद किया, मोशन करना भी बंद कर देगा। लेकिन ये बात गलत साबित हो गई। क्यों गलत साबित हुई? क्योंकि ये जो कार है, ये कार किस वजह से रुकी? सपोज करो ये प्लेन है, तो ये कार क्यों रुकी? क्योंकि इस कार पर, इसके इस डायरेक्शन में अगर कार मोशन कर रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शनल फोर्स। उस फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या किया? फ्रिक्शन ने क्या किया? फ्रिक्शन ने उस कार को रोक दिया। उस पर क्या अप्लाई हुआ? फ्रिक्शन अप्लाई हुआ। फ्रिक्शन अप्लाई हुआ, या हम यूँ कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ। तो उस फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कार की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ। कार की अपोजिट, जो कार इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से कार रेस्ट में आ गई। जिसकी वजह से कार क्या हुई? रेस्ट में आ गई। अब अगर हमें इस कार को क्या करवाना है? यूनिफॉर्म मोशन करवाना है। हमें क्या करवाना है? अगर इस कार को यूनिफॉर्म मोशन करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर
इस कार पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाए, 0। इस कार पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाए, 0। तो ये कार क्या करती रहेगी, मोशन करती रहेगी कि हम उसके उस डायरेक्शन में क्या अप्लाई हुआ, फ्रिक्शन फोर्स, और हम कार को इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं। तो हमारा जो फोर्स है अगर फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल और अपोजिट है तो कार क्या करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो कार बिना रुके हमेशा क्या करती रहती, मोशन करती रहती, यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। लेकिन जो एरिस्टोटल है उसने फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसने तो क्या बोल दिया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन करवाना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। कैसा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके इक्वल और अपोजिट क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब ये कार क्या करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। और अगर इस कार पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब ये जितना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही हम इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई कर दें, मतलब नेट फोर्स अगर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो कार यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। कार क्या करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, ठीक है। तो अब जो एरिस्टोटल है उसकी बात तो क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो जो गैलीलियो है, गैलीलियो ने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है, तो बॉडी क्या करती रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ये हम इसके बाद वाला जो एक और टॉपिक है लॉज ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने कहा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हमें यूनिफॉर्म मोशन करवाना है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एरिस्टोटल ने क्या कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ले ली एक कार को हमने क्या देखा, हमने कार को क्या देखा कि इस कार को हम खींच रहे हैं, इस कार को हम खींच रहे हैं तो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब इस कार को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। इस कार को हमने क्या किया, छोड़ा, तो धीरे 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 करके कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। धीरे धीरे कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन हमें तो पता है यहाँ पर क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब गैलीलियो एरिस्टोटल है उसके अकॉर्डिंग तो क्या होना था कि ये फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में कार मोशन करनी चाहिए थी। उसके अकॉर्डिंग तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन करेगा। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब कार को इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए था, कार को इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए था। लेकिन कार ने मोशन किया क्या, नहीं ना, तो इस डायरेक्शन में किया और इस डायरेक्शन में भी थोड़ी देर मोशन करने के बाद रुक गई। तो इसका मतलब अगर हमने क्या कहा कि हमने जब इस स्ट्रिंग को पकड़कर, हमने इस स्ट्रिंग को पकड़कर कार को पुल किया, स्ट्रिंग को पकड़कर कार को पुल किया, तो जब तक हमने कार को पुल किया तब तक कार ने क्या किया, यूनिफॉर्म मोशन। जब तक हमने कार को पुल किया तब तक कार ने क्या किया, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ही हमने स्ट्रिंग को छोड़ा, जैसे ही हमने स्ट्रिंग को छोड़ा, कार कुछ टाइम के बाद किस में आ गई, रेस्ट में। जैसे ही हमने स्ट्रिंग को छोड़ दिया, कार किस में आई, रेस्ट में आ गई। अब वो रेस्ट में क्यों आई, क्योंकि उस पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई हो रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा था। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, तो कार क्या करती रहती, मोशन करती रहती। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो इसी डायरेक्शन में कार क्या करती रहती, मोशन करती रहती। लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा तो इस डायरेक्शन का फोर्स तो क्या हो गया, 0। लेकिन इस डायरेक्शन में अभी भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। हम इस डायरेक्शन में खींच रहे थे, हम किस डायरेक्शन में खींच रहे थे, इस डायरेक्शन में। जैसे हमने इस स्ट्रिंग को छोड़ा तो इस डायरेक्शन का फोर्स 0, लेकिन इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अभी भी अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कार कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी। इसका मतलब जो कार है वो किसकी वजह से रुकी, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकी। कार किसकी वजह से रुकी, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकी। और अगर हमें कार को क्या करवाना है, यूनिफॉर्म मोशन करवाना है, तो हमें इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल टू कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस कार पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0। उस कार पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा और वो कार क्या करती रहेगी, मोशन करती रहेगी। मतलब जब कार पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है तो उसको मोशन करवाने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है क्या, किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और ये किसने कहा, गैलीलियो ने कहा कि अगर कोई कार पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो है, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन करवाने के लिए हमें किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन जो नेचुरल वर्ल्ड है, नेचुरल वर्ल्ड में कभी भी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो नहीं रहेगा। नेचुरल वर्ल्ड में कभी भी फ्रिक्शन फोर्स ज़ीरो नहीं रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़ीरो नहीं रहेगा। इसलिए हमें उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर गैलीलियो ने क्या किया कि एक ऐसे वर्ल्ड का इमेजिनेशन किया। गैलीलियो ने क्या किया, एक ऐसे वर्ल्ड का इमेजिनेशन किया जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो, ज़ीरो, जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो, ज़ीरो हो। और फिर उसके बेसिस पर उन्होंने आगे के अपने फिनोमेनास दिए जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।